बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपसे अक्सर एक बात करते हैं कि अगर कोरोना के दौर में नवाज शरीफ या जरदारी की हुकूमत होती तो क्या होता। आज जो हम महंगाई का रोना रोते हैं, जो कि पूरी दुनिया का मसला है, क्या तब भी हम ये रोना रो रहे होते या हम दिवालिया ही हो चुके होते? तो इस हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। एक छोटा सा क्लिप है, उसके बाद डिटेल में इमरान खान ने अमेरिका को, नेटो को, यूरोपियन ममालिक को जो करारे जवाब दिए हैं, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इस्लामाबाद में 22 ममालिक की एम्बेसीज ने पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस में तुम रूस के खिलाफ जाओ और यूक्रेन के हक में जाओ। और उसके अलावा अमेरिका से भी पाकिस्तान पर शदीद प्रेशर पड़ा और उसके जवाब में पाकिस्तान ने जो कुछ किया वो हम आपको कल की वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन आज इमरान खान ने ओपनली चैलेंज किया है इन तमाम ताकतों को कि हिम्मत है तो अब वो करके दिखाओ जो तुम पुराने अदवार में किया करते थे। हिम्मत है तो अब ड्रोन भेज कर दिखाओ, हमारे लोगों को मार कर बताओ। और वही बात जो सच टीवी उर्दू आपसे करता है कि क्या तुमने भारत से ताल्लुकात छोड़ दिए कि वो कश्मीरियों पर मजालिम कर रहा है, तो हम क्यों रूस से ताल्लुकात छोड़ें। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान की तकारीर पूरी दुनिया में ट्रांसलेशंस के साथ, सब टाइटल्स के साथ चलती है। तो आज की वीडियो में हम आपको इमरान खान की तकरीर का वो हिस्सा दिखाएंगे जिसे सुनकर आपको अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको पता नहीं कि अल्लाह ने हमारी हुकूमत को किन किन इम्तिहानों से गुजारा है। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था, उसको संभाला। और फिर जब वो संभल रहा था तो 100 साल में एक दफा इस तरह का बुरान आता है जो कोरोना वायरस पाकिस्तान और सारी दुनिया में आ गई। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा वो मुल्क है जो दुनिया मानती है कि 190 मुल्कों में से वो 3 वो मुल्कों में से है जिसने सबसे बेहतर तरीके से इस बड़े बुरान से अपने मुल्क को निकाला है, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी माइशत को भी बचाया। और उसके बाद महंगाई का समुंदर आ गया सारी दुनिया में। मेलसी के नौजवानों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की तारीख में, यानी, और मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, जर्मनी में 26 साल के बाद, तुर्की में 20 साल के बाद। इतनी महंगाई दुनिया में जो आई है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी आज से। लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाअल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें। और अल्लाह का करम है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया है। और उसकी वजह से मैंने 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल, और 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। ये सिर्फ इस तरह हम कर सके कि हमारी एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। मेरे माँ बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं पहला था। हम वो बच्चे थे जो आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और मेरी हमेशा माँ बाप ने भी मुझे याद दिलाया और हमेशा मेरे ज़हन में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। और मेरे मेलसी के लोगों और जो पाकिस्तान के लोग टीवी पे ये देख रहे हैं, ये सुन लो, ना आज तक
ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तिजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? और मैं मेलसी के लोगों, मैं आपको बताऊं कि इनको ये गलत आदतें पड़ी किधर से हैं। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। जब जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी, दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। नौजवानों, आपके पास सोशल मीडिया है, अपने टेलीफोन पे आप जरा गूगल करके देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क किसी मुल्क की जंग लड़ रहा है, उसके लिए जंग लड़ रहा है, और वही मुल्क उसी के ऊपर बमबारी कर रहा है? ये कभी हुआ है? और सवाल ये है कि ये दो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा, क्यों नहीं उनको कहा कि जब गांव के अंदर और हमारे कबायली इलाके पे जब ड्रोन अटैक यानी बम फटता था, तो आपको पता है औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे फटता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे। बाहर से हमारा ही दोस्त
जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं, वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि इनके चोरी, इस मुल्क से जो पैसा लूट के इन्होंने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े बड़े महल्लात लिए हुए थे, इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। आज रूसियों की जो उनकी मगरब में असासे हैं वो जब्त कर रहे हैं। इनको भी वही डर लगा हुआ था। तो ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले चुप करके तमाशा देखते रहे और हमारे लोगों का खून होता रहा। बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में उनके बच्चे मरे, और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दें। इसलिए कि यह कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मुल्क में आके अटैक करके और लोग मार दें। अंग्रेजी में कहते हैं जज, जूरी, एक्सिक्यूशनर। ये किसी कानून के अंदर नहीं है, ये जंगल के कानून के अंदर है। कभी भी कोई कौम अजीम कौम नहीं बनी जो दूसरों के सामने झुकती है। सिर्फ खुददार कौमें अजीम कौम बनती है। जो किसी से भीख मांग के गुजारा करती है कौम, वो ऐसे ही है जैसे कि अगर मैं वसाखिया पकड़ लूं, अपनी टांगों पे जोर ना डालूं, मेरी टांगें कमजोर हो जाएंगी। इसी तरह मुल्क कमजोर हो जाते हैं जो अपने पैर पे नहीं खड़े होते। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। इससे बहुत दुनिया को नुकसान हो रहा है। इससे तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, गंदम की कीमतें आसमानों में, गैस की कीमत उधर पहुंच गई है कि ये यूरोप जैसे मुल्क, बर्तानिया जैसे मुल्क में इस वक्त लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है। तो इसलिए हम जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।